हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही थी, तो उसमें हमने देख लिया था कि हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नामकरण हमने देख लिया था, उसके हमने सीमा निर्धारण देख लिया था। उसके साथ साथ हमने देखा थी मोहनजोदड़ो या रूपनगर, रोपड़, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है ये क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो खोज हुई थी। इसकी जो खोज हुई थी 1953 में हुई थी। 1953 में, और इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। और बात करें उत्खनन की तो यहाँ पर 1961 में उत्खनन किया गया था। खुदाई कह सकते हैं, खुदाई। और ये खुदाई 1961 में हुई थी और खुदाई करने वाले थे बीबी लाल और बीके थापर और बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी 1961 में। और 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और बात करें इसका स्थान, तो इसकी जो स्थिति है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह है भारत के राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह घग्गर नदी के किनारे। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो जो कालीबंगा के बारे में हम देख रहे हैं, इसमें हमने क्या पता चला है कि जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो खोज हुई थी 1953 में हुई थी, अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद हमने देखा इसकी खुदाई कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खुदाई की थी। और ये स्थिति कहाँ, इसकी जो स्थिति लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर है, तो भारत के राजस्थान के जो गंगानगर में स्थित है कालीबंगा। और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक स्थल था, एक नगर था। और यहाँ पर जो हमें साक्ष्य यहाँ पर जो मिले हैं, या फिर कह सकते प्रमाण जो मिले हैं, वो क्या क्या है, साक्ष्य और प्रमाण की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिले हैं कि एक खेत से 2 फसल उगाने का, एक खेत से 2 फसलें उगाने के साक्ष्य। कि एक जो खेत है उसमें 2 फसलें किस प्रकार उगाई जाती है, उसका जो साक्ष्य है वो हमें मिला है कालीबंगा से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हमें और क्या मिला है, तो क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड मिले हैं। उस समय में पता चला है, उस समय से पता चलता है कि जो हवन थे उस समय भी किए जाते थे, हवन कुंड जो वहाँ पर हमें पाए गए हैं। उसके अलावा जो बात करें हमें क्या मिलता है, तो उसके अलावा हमें जो है जोता हुआ खेत हल मिलता है,
हल से जुता हुआ खेत। हल से जुताई की हुई जो खेत है वो हमें मिलता है। इसके अलावा हमें मिट्टी का हल भी मिलता है। मिट्टी का हल, ये जो सभी चीजें हैं वो साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में हमें मिली हैं कालीबंगा से। तो ये था हमारा कालीबंगा का। अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर चलेंगे हम आगे बनावली पर। बनावली अक्षेत्र, जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां हैं। और जो खुदाई थी वो तो 1961 में हुई थी और खोज 1953 में की गई थी। दोनों का डिफरेंस है, खोज 1953 में और खुदाई 1961 में की गई थी। और नदी पूछे तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। मिट्टी का हल यहाँ से मिला है। हल से जुता हुआ खेत यहाँ पर दिखाई देता है। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा एक खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही हवन कुंड मिलते हैं, यानी अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। मिट्टी का हल हमें मिलता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं कालीबंगा से हमें मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं बनावली क्षेत्र की। बनावली क्षेत्र, बनावली क्षेत्र की बात करें तो यह जो क्षेत्र है कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर होगा, तो यह हरियाणा में है। हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ पर, हरियाणा में हिसार। हरियाणा में हिसार में स्थित बनावली क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो यह सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी, पहले जो सरस्वती नदी बहती थी उसके किनारे होता था। अब तो जो सरस्वती नदी है जो लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था जो बनावली क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं इसकी खोज हुई थी 1973 में। 1973 में यहाँ पर खोज की गई और करने वाले कौन थे, R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। R.S. बिष्ट जो थे यहाँ की खोज करने वाले थे। तो बनावली जो क्षेत्र है हरियाणा के हिसार में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो थी 1973 में की गई थी और 73 में इसकी खोज करने वाले थे R.S. बिष्ट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले थे। तो साक्ष्य की बात करें तो वो हमें यहाँ पर मिलते हैं मिट्टी का हल। साक्ष्य की बात करें या फिर प्रमाण की बात करें, यहाँ पर क्या क्या प्रमाण मिलते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल हमें यहाँ पर मिलता है और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। जौ जो फसल रखी होगी जौ, उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, जौ के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पर अलंकृत ईंटें मिलती है, अग्नि वेदिकाएं मिलती है। ये जो सभी साक्ष्य है हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं कि मिट्टी का हल, जौ के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं, अलंकृत ईंटें, ये सभी हमें प्राप्त होते हैं बनावली क्षेत्र से, जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे था और 1973 में इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने। ठीक है। इसके बाद कोई इसके अंदर डाउट हो तो पूछ सकते हो।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र आएगा हमारा वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भी क्या है, हरियाणा के जींद में है। हरियाणा के जींद में स्थित है राखी गढ़ी, और ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है, किसी भी नदी के किनारे नहीं है, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। राखी गढ़ी जो है जींद के अंदर आता है, हरियाणा के जींद में आता है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी जो खोज थी 1969 में की गई थी। 1971 में खोज की थी सूरजभान ने, सूरजभान व भगवान दास, सूरजभान व भगवान दास ने इसकी जो खोज की थी 1969 में की थी। और यहाँ पर बात करें साक्ष्य की, तो यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य या फिर प्रमाण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं वो ताम्र के उपकरण मिलते हैं, ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण यानी तांबे के उपकरण। और दूसरा जो यहाँ पर साक्ष्य हमें मिलता है वो है हड़प्पा मुद्रा, हड़प्पा लिपि की मुद्रा, हड़प्पा लिपि की मुद्रा, जहाँ पर हड़प्पा की जो लिपि है उसकी जो मुद्रा है वो मिलती है, हड़प्पा लिपि की मुद्रा हमें यहाँ से मिलती है। ताम्र उपकरण हमें मिलता है 1969 में सूरजभान और भगवान दास ने इसकी जो है खोज की थी। इसके अलावा जो ये हरियाणा के जींद में स्थित है और किसी भी नदी के किनारे पर यह स्थित नहीं है। तो ये था, हमने देखा कालीबंगा के बारे में, बनावली अक्षेत्र, और साथ ही हमने राखी गढ़ी अक्षेत्र के बारे में देखा। तो ये कुछ अक्षेत्र थे जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है, और आगे हम पढ़ेंगे अन्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।